नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? पूछो क्यों? इसलिए बिकॉज बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ चुकी है। अच्छा, हो सकता है सब कुछ, तो फिर हाँ उस तरीके से हम अडेप्ट होते, लेकिन अगर अभी इस तरीके से है तो अभी नहीं होगा, बिकॉज हम अडाप्टेशंस हो गए ना वैसे, कि भाई अभी रेनिंग की जरूरत है और अब नहीं है ऐसे। लेकिन हाँ अगर पहले से सदियों से ऐसी होता तो हाँ, क्योंकि इट इज ऑल अडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन, राइट। जब इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है बॉयज, डाउट? कोई डाउट है? हाँ ठीक है, देखो अगर बातें करते हुए देख लिया तो बेटा हंसने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, सामने के दांत नहीं दिखेंगे, फिर तू हंसेगा ई करके तो सब हंसेंगे फिर, समझा? हाँ देखो हमने सबसे पहले आज स्टार्ट किए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हेडिंग क्या था हमारा? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और डाइजेशन। ठीक है, नाउ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में सबसे पहले क्या देखा बताओ? अच्छा ठीक है, स्टार्च देखा था। स्टार्च को कन्वर्ट किया किसमें? माल्टोज में। 7.6 पॉइंट कौन सा अमाइलेज? वेरी गुड, ओके। बताओ ये कितने परसेंट हो रहा था? कितना परसेंट? तो फिर 70% कैसा था? सेम, देखो 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 सुनो, सेम कंडीशन थी बट गड़बड़ क्या थी? पीएच अलग था और एंजाइम बाकी सब सेम था। तो देखो फिर अब क्या होगा? सेम कंडीशन है, बस क्या लिखूं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज ही होगा, लेकिन पैनक्रियाटिक अमाइलेज होगा। और ये 7 पॉइंट, पहले क्या था? 6 पॉइंट, अब क्या है? 7 पॉइंट। तो ये कितने परसेंट होगा? कितने परसेंट? यस, तो आपको नोट्स में भी ऐसी दो रिएक्शन लिखनी है, समझे? और एक पे लिखना 30%, एक पे लिखना 70%। इतना क्लियर है? मान लो 100% हो गया, 30 + 70 बच्चे, अब बन गया क्या? तो माल्टोज का क्या होगा? माल्टोज को कन्वर्ट कौन करेगा? माल्टेज। लेकिन ये सब रिएक्शन कहाँ होगी? ये रिएक्शन कहाँ हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हुई, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है? 7.8 वाली, हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज वाली। पैनक्रियाटिक अमाइलेज मतलब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर के एंजाइम, दैट इज पैनक्रियाटिक जूस कहाँ रिलीज होता है? मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, समझा? डिओडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बताओ माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज प्लस, समझा? अच्छा, मान लो हमने मिल्क शुगर खाया, कौन सा? लैक्टोज। इसको कन्वर्ट कौन करेगा? अच्छा, लैक्टेज ने कन्वर्ट कर दिया किस में? कौन से पीएच पे? ग्लूकोज प्लस, अच्छा गैलेक्टोज। ठीक है, समझा? पक्का? फिर अगर शुक्रेज या फिर शुक्रोज खाया, हाँ शुक्रेज खा लिया, ये तो एंजाइम है ना, शुक्रेज खा सकते क्या हम? एंजाइम को खा लेते। ओके, बताओ क्या खाना है? अच्छा, किस में कन्वर्ट करते इसको? किस में कन्वर्ट करते इसको? ग्लूकोज प्लस, इस पे क्या लिखूं? समझा? पक्का? क्या डाइजेशन कंप्लीट हो गया? अब क्या पढ़े उसके बाद? प्रोटीन। डाइजेशन में क्या खाए थे? प्रोटीन। तो अगर कोई भी प्रोटीन हो उसका कन्वर्जन पेप्सिन अगर कर रहा है तो किस में करेगा? पेप्टोन्स प्लस, अच्छा ठीक है, प्रोटियोसिस। समझा एवरीवन? पक्का? ठीक है, लेकिन प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स तब बनेंगे ना जब प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। प्रोटीन का डाइजेशन करेगा कौन? तो पेप्सिन तो पेप्सिनोजेन है, हाँ
तो पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कौन करेगा? HCl। किस में? पेप्सिन में। पक्का? ठीक है। लेकिन अगर हमने केसीन खाया तो किस में कौन कन्वर्ट करेगा? अच्छा, रेनिन। ये डबल एन के सिर्फ RENIN? डबल एन वाला रेनिन है। ओके। कौन सा pH? 6.8 नहीं है ये। ठीक है, स्टमक में हो रहा है ना ये? हाँ। तो केसीन किस में कन्वर्ट होगा? यस, हाईली एसिडिक pH के इन प्रेजेंस ऑफ हाईली एसिडिक pH, दैट इज पैराकेसीन। पैराकेसीन किस में कन्वर्ट होगा? ठीक है, ओके, कैल्शियम भी डाल दिया। ओके, अब बताओ। यस, कैल्शियम पैराकेसिनेट। समझे? अब बताओ, कैल्शियम पैराकेसिनेट के ऊपर कौन एक्शन करेगा? हाँ, पेप्सिन ने एक्शन किया, इसको किस में कन्वर्ट किया? पेप्टोन्स। अच्छा, एंड समझा? पक्का? यहां तक कि किसी को कोई डाउट? तो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस एंड देन प्रोटीन्स, वो तीनों भी, मतलब बचे कुचे प्रोटीन्स और फिर पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, ये तीनों मिलके डाइजेशन कौन करेगा? तीनों का? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी। यस, किस में कन्वर्ट होगा? ट्राइपेप्टाइड्स एंड यस। समझा? पक्का? अच्छा, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा? डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को कौन कन्वर्ट करेगा? ये ट्राइपेप्टिडेज और ये ट्राइपेप्टिडेज कन्वर्ट होगा किस में? प्लस, और फिर ये, समझे? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्रिस्टल क्लियर है एकदम? पक्का? गुड। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, डाइजेशन ऑफ फैट। अब एक बात बताओ, डाइजेशन ऑफ फैट अगर मैं यहां लिखता हूं, डाइजेशन ऑफ फैट, तो क्या फैट का डाइजेशन डायरेक्टली हो जाता है या फिर पहले कुछ करना पड़ता है? क्या करना पड़ता? आपने एक फंक्शन लिखे थे लेकिन एक्सप्लेन नहीं किए थे, मतलब हमने पढ़े ही नहीं थे। बाइल जूस के अंदर हमने एक फंक्शन लिखे थे लेकिन एक्सप्लेन नहीं किए थे। इमल्सिफिकेशन। कौन सा फिकेशन? इमल्सिफिकेशन। एक बात बताओ, बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं, क्या हमने उसका फंक्शन पढ़े थे? वो भी इमल्सिफिकेशन में काम करेंगे, मतलब बाइल सॉल्ट्स हेल्प्स इन, शायद याद होगा बाइल सॉल्ट कौन कौन से? सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट क्या है? सॉल्ट है क्या? बाइल सॉल्ट है क्या? कौन सा नमक? टाटा नमक। बाइल नमक, नमक सॉल्ट, बाइल नमक, है ना? तो सुनो, अब बाइल सॉल्ट कौन सा वो पता है आपको? सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट वगैरह वगैरह, ये हेल्प करा इमल्सिफिकेशन में। ओके, शायद याद हो कि ये किससे बने थे? पक्का? अरे वाह, ठीक है। तो फिर फटाफट एक डिस्कस करते हैं इमल्सिफिकेशन क्या होता है। क्यों पता है? बिकॉज अगर मैं बोलूं डाइजेशन ऑफ फैट, तो फैट का डाइजेशन हो ही नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल आप इमल्सिफिकेशन ना करो। तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? यस, इमल्सिफिकेशन। नाउ इमल्सिफिकेशन क्या होता है ये बताओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, इसके पहले के अगर क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हो। डू यू हैव एनी डाउट? यहां तक किसी को डाउट है? हाँ ठीक है, फिर अभी ध्यान दो। और अभी एक बात पे अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, एक गिलास पानी लो, चलो एक गिलास पानी लो, लिए।
अब उसमें 1 चम्मच ऑयल डालो, कोकोनट ऑयल डाल दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि जो भी ऑयल आपने डाला है वो ग्लास ऑफ पानी में, वो ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर ही तैर रहा है। और आपको दिख रहा होगा कि वो बहुत बड़ा, ऐसे बड़ा सा ड्रॉपलेट है। समझ में आ रहा है? मतलब 1 ग्लास पानी में आपने क्या डाला, 1 चम्मच ऑयल, और देख रहे, चम्मच साइड में रख दिया। अब उसमें देख रहे हैं कि ऊपर बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट बन गया है, लेकिन वो बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट है, ठीक है ना। अब आपने वो चम्मच उठाया और उसको स्टेरिंग स्टार्ट किया, घोलने की कोशिश की, आधा घंटा तक घुमा उसको, घुल जाएगा क्या? हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? हाइड्रोफोबिक है वो, है ना। वाटर से बिल्कुल नहीं जमती ऑयल की। तो आपने जैसी चम्मच वो उसको स्टेरिंग करके आपने उठा लिया, चम्मच साइड में रख दिया, देखा कि जो बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट था वो छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया। समझे? ओके। लेकिन आपने वो ग्लास को रख दिया वैसे ही, और फिर कुछ देर बाद जाके देखा तो दोबारा से बड़ा फैट ड्रॉपलेट बन गया था। क्या ये सही बात है? पक्का? इसमें कोई डाउट? बस ऐसा ही कुछ होता है इमल्सिफिकेशन भी। तो चलो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ये बना दिया मैंने बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट। ये क्या है? लार्ज फैट ड्रॉपलेट। क्या है ये? अच्छा ठीक है, लार्ज फैट ड्रॉपलेट। अब देखो कि जब लाइपेज ये फैट को कट करने के लिए आया तो ये कुछ भी रिएक्शन नहीं कर सका, इसको कट ही नहीं कर पाया। अब प्रॉब्लम ये है, लाइपेज डिमांड कर रहा है भाई ये फैट तो कट नहीं रहा, एक काम करो इमल्सिफाइड फैट दे दो मुझे, मैं उसको कट कर दूंगा। कौन बोल रहा है ये? लाइपेज। तो अब प्रोसेस शुरू करते हैं इमल्सिफिकेशन की, ठीक है। तो सब लोग यहां ध्यान दो कि बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट है और बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो रहा है छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। तो ये क्या है? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। क्या ये? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। ओके, समझा? ओके। अब क्या होता है? अब एंट्री होती है बाइल सॉल्ट की। किसकी? बाइल सॉल्ट मतलब क्या? सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम, ओके, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम, ये किससे बने हैं? कोलेस्टेरॉल। किससे बने हैं? कोलेस्टेरॉल से बने हैं ये, ठीक है। ओके, तो अब ये बाइल सॉल्ट आ गए ना, तो देखो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट क्या करेगा। मैं ये साइड में ले लेता हूं एक, ये है एक स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। अब स्मॉल फैट ड्रॉपलेट के ऊपर पूरा मतलब एक स्मॉल ड्रॉपलेट है, उसको पूरा आसपास से कवर कर देते हैं, कंप्लीटली कवर कर देते हैं। कौन कवर करेंगे? कौन सा सॉल्ट? तो देखो बाइल सॉल्ट कवर कर देंगे, ये समझ में आ रहा है? ओके, एक मिनट, कवर कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, वो पता है? अच्छा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर आपको पता होगा टेल होती है, हेड होता है, पता है क्या? अगर यहां साइड में लिखूं कि ये हेड है, तो हेड क्या होता है? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक, वेरी गुड। और टेल क्या होती है? हाइड्रोफोबिक, वाटर हेडिंग, यस और नो? ये क्या है? हाइड्रो बोलो, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, और ये हाइड्रोफिलिक हेड। इतना समझा? मतलब आपको ये पता है कि जो हेड था वो क्या था? हाइड्रोफोबिक या फिलिक? फिलिक मतलब लविंग और फोबिक मतलब हेटिंग। तो अगर वो वाटर फोबिक है, हाइड्रोफोबिक है,
तो बताओ वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर के बाहर से होगी टेल या फिर अंदर से होगी? अंदर से। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ रहा है तो टेंशन मत लो, ये सेम चीज मैं यहां ड्रॉ करके देता हूं, देखो यहां पे ये कौन आया? कौन आया? ये मैं टेल बना रहा हूं, बाइल सॉल्ट जो ऊपर से लगे हुए हैं उनके अंदर है टेल और बारे, ठीक है, टेल होती है वो बना रहा हूं। ये हेड, तो ये क्या है? बाइल सॉल्ट है ना। अब देखो एक छोटे से ड्रॉपलेट को बड़े से ड्रॉपलेट को छोटे से ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये एजिटेशन से हो जाता, मतलब जो अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मिक्सिंग हो रहा है फूड, जो पेरिस्टालसिस हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन छोटे ड्रॉपलेट के ऊपर कौन कवर कर देता है? बाइल सॉल्ट। अब बाइल सॉल्ट ने कवर कर दिया, वो बने थे कोलेस्टेरॉल से, तो वहां पे जो था वो था हेड, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक टेल, तो हाइड्रोफोबिक तो अंदर है ना, लेकिन ऊपर का क्या है? फिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड। तो देखो क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर जो कुछ बना, ये कुछ इस तरीके से बन गया कि ये वाटर सोल्यूबल हो गया। क्या हो गया? यस, वाटर। लेकिन यहां पे जो फैट ड्रॉपलेट आपको दिख रहा है, ये क्या है? यस, दिस इज इनसोल्यूबल, दिस इज इनसोल्यूबल। ये सोल्यूबल नहीं हुआ। तो देखो, द प्रोसेस इन विच large fat droplet which is insoluble and cannot get digested by the action of lipase is converted into small fat droplets. Small droplets then come in contact with the bile salt and converted into the micelles. तो ये जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बन गया? मिसेल। एनसीईआरटी की लाइनिंग बाद में बताऊंगा। ठीक है, मिसेल बन गया। क्या बन गया? मिसेल। अब मिसेल क्या है? मिसेल क्या है? सोल्यूबल है। मिसेल क्या है? अब एक क्वेश्चन, क्या लाइपेज इसके ऊपर जाके एक्शन कर सकता है? 100%। क्या अब डाइजेशन होगा? 100%। यस, लाइपेज कैन एक्ट नाउ। तो क्या मैं इसको इमल्सिफाइड फैट बोल दूं? नहीं। क्या मैं इसको इमल्सिफाइड फैट बोल दूं? यस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। समझा? पक्का? एकदम पक्का? ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर दे दोगे? ठीक है, तो बताओ बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट किस में कन्वर्ट हो गया? बोलो। अच्छा, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। ठीक है, किसने किया ये एजिटेशन से ही हो गया। ठीक है, ये मिक्सिंग से ही हो गया। ओके, पेरिस्टालसिस से। ठीक है, अब इसके ऊपर लाइपेज एक्शन कर सकता है क्या? अच्छा, ये लाइपेज इस पे एक्शन कर सकता है क्या? नो। पहले एमल्सिफिकेशन तो करो, तो किसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? बाइल सॉल्ट को बुलाएंगे। फिर क्या हो गया? मिसेल बन गया। मिसेल कैसे बनता है? ये कौन सी है? उसकी टेल है कि हेड है? ये क्या है? हेड क्या होता है? हाइड्रो, टेल हाइड्रो, टोटल स्ट्रक्चर क्या बन गया? मिसेल बन गया। क्या बन गया? और ये मिसेल सोल्यूबल है क्या? सोल्यूबल है, करेक्ट। एंड नाउ दिस लाइपेज कैन एक्ट ऑन मिसेल। समझा? पक्का? एकदम एकदम पक्का? ठीक है, ये क्लियर है? अब यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, अब देखो, आप जो भी फैट खा रहे हो, आप फैट क्या खाते हो? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि चाय पी लिया, चाय के अंदर दूध था, दूध से बनती है ना चाय, दूध वाली चाय। ठीक है, काली चाय नहीं, दूध वाली चाय। ओके, दूध वाली चाय, उसके अंदर मलाई थी, तो उसके अंदर का फैट आ गया। जो मिल्क में था फैट आ गया ना, बिल्कुल। घी वाला फैट, बटर वाला फैट, चीज वाला फैट, तो ये सब जो भी है, वेजिटेबल ऑयल वगैरह, ये जो भी आप खा रहे हो, ये सब का सब ट्राइग्लिसराइड्स होता है। क्या होता है? क्या होता है ये? ट्राई मतलब 6,
ट्राइग्लिसराइड्स। क्या ये? अब देखो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है। ट्राइग्लिसराइड बना है ग्लिसरॉल से, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड कैसे बना है? यस, ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल के ऊपर यहां से एक फैटी एसिड लगा हुआ है, यहां से दूसरा फैटी एसिड लगा हुआ है, यहां से तीसरा फैटी एसिड लगा हुआ है, ठीक है। तो बताओ कितने फैटी एसिड? 3। कितने ग्लिसरॉल? 1। तो 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल कंबाइन मिलके क्या बनाते हैं? तो ये स्ट्रक्चर जो बना